बच्चों, मैंने आपके बीच की एक बच्चे को आपको ला के खड़ा कर रही हूँ जिसका नाम है भोला। आप लोग सुनते रहे होंगे मीना की दुनिया, सुनते थे, रेडियो पे आता था प्रोग्राम। तो वैसे ही मैंने भोला की दुनिया बनाई। कहानी का शीर्षक है भोला की दुनिया। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? भोला। क्या नाम था? भोला। उसके 2 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 2। और वो उनसे बहुत प्यार करता था। उनके माता पिता थे, बहुत मेहनती थे। वो खेती किसानी करते थे, गांव में रहते थे। और उसके घर में 3 गायें थी। कितनी गायें थी? 3। कितनी गायें थी? 3। तो उनका वो दूध बेचा करते थे। और उसके पास 4 प्यारी प्यारी बकरियां भी। कितनी बकरियां थी? 4 बकरियां थी। और इसके अलावा उसके पास 5 मुर्गियां थी जिसके अंडे वो नाश्ते में खाया करते थे। कितनी मुर्गियां थी? 5। और उसके घर के आगे क्या था? एक तालाब था। तालाब में 6 बतखें थी। कितनी बतखें थी? 6। उनके भी अंडे आते थे। और तालाब में और क्या क्या पाया जाता है? मछलियाँ पाई जाती हैं। और कछुआ भी रहता है कभी कभी, है ना? तो मछलियाँ किसको अच्छी लगती हैं? सबको प्यारी लगती है ना जब वो चलती हैं। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, अरे कविता कही होगी अपने मुंह से, कौन सी? मछली जल की रानी है। सबको याद है? याद है ना बचपन? उसके बाद उसके पास बगीचा था। बगीचे में 7 आम के पेड़। कितने आम के पेड़? 7। जिन पे बड़े मीठे मीठे फल लगा करते थे। वो आपस में बांट के पड़ोसियों के साथ खाया करते थे। और उनके पास 8 अमरूद के पेड़ थे। कितने? 8। क्या लगते हैं अमरूद के पेड़? अमरूद के फल सबको अच्छे लगते हैं ना? अच्छे लगते हैं। उसके अलावा उनके बगीचे में 9 पपीते के पेड़ थे। पपीते से क्या क्या फायदा होता है पता है? जो डेंगू बुखार आजकल चला हुआ है उसमें हमारे पपीते के पत्ते तक काम आते हैं ना? तो उनके घर से लोग, अगल बगल के लोग ले जा करके उसकी औषधि बनाकर खाया करते हैं। समझ में आए? और भोला इतना अच्छा था। वो पढ़ता कहाँ था? आपकी पाठशाला में। आप जैसे प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते वैसे ही पाठशाला में पढ़ता। लेकिन उसका अंतर ये था कि वो बच्चा होनहार था। उसे किताबें पढ़ने आती थी, हर चीज पढ़ने आती थी, है ना? और वो शाम में क्या करता था? अपने भाइयों के साथ अगल बगल के बच्चों को लेकर के बैठता था और 1 घंटे उनके साथ हिंदी की कविताएं, अंग्रेजी की कविताएं, जैसे बाबा ब्लैक शिप है, ये आप लोग याद है? आती हैं? जैक एंड जिल, ये सब कविताएं आती हैं। उस बच्चे को, उतने बड़े बच्चे को, कक्षा 2 में पढ़ता था, उसको सारी कविताएं थी। वो बगल के बच्चों को भी लेके बैठ के पढ़ाया करता था। अभी हम तो भूल ही गए कि उसके पास इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मुर्गी के 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 10। कितने बच्चे थे? 10। और उसके परिवार को स्वच्छता का पुरस्कार मिला था प्रधान की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसका घर पूरे गांव में सबसे स्वच्छ रहता था। क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ मिल करके और क्या करता था? घर की सफाई करता। तो हमें क्या करना चाहिए? भोला के जैसे बनना चाहिए ना? सबको क्या करना चाहिए? भोला के जैसे ही बनना चाहिए। अच्छा पढ़ाई में होना चाहिए, माँ बाप की मदद करनी चाहिए, स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी कहानी यहीं खत्म हुई। आज आप क्या संकल्प लेते हो बच्चों? कि हमें भोला के जैसे, सब बोलो,